न्यूज स्वाति रायना। अगर आप विंडोज फोन इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप में से कई लोग शायद करते हो, तो आपके लिए फोन बदलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान कर दिया कि अब से विंडोज फोन के लिए अपडेट नहीं मिलेंगे। तो क्या करें ऐसे में, बात करेंगे इससे पहले रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर 2010 जब पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने स्मार्टफोन कारोबार में अपने कदम बढ़ाए, उस वक्त पूरी दुनिया में हल्ला मच गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी अब स्मार्टफोन भी बनाएगी और एंड्रॉइड और आईफोन्स को धूल चटाएगी। लेकिन अफसोस, ऐसा दिन कभी आया नहीं। विंडोज फोन का सॉफ्टवेयर काफी अच्छा था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्काइप जैसी बेहतरीन सर्विसेज के साथ आता था। 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को भी खरीद लिया, लेकिन ये सारी कोशिशें कंज्यूमर्स के दिल में जगह नहीं बना पाई। और अपने सबसे बेहतरीन दिनों में भी विंडोज फोन 2% से ज्यादा स्मार्टफोन बाजार पर कब्जा नहीं कर पाया। आज हालात ये हैं कि स्मार्टफोन बाजार में विंडोज फोन का शेयर 1% से भी कम है। माइक्रोसॉफ्ट ने आखिरी विंडोज फोन 2 साल पहले लॉन्च किया था और आज माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान कर दिया कि स्मार्टफोन के धंधे को वो अब अलविदा कह रही है। सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके पास विंडोज फोन या फिर माइक्रोसॉफ्ट लूमिया जैसा कोई हैंडसेट है तो अब उसका क्या होगा? देखिए, अगर आपका फोन माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम या उससे पुराने वर्जन पर चलता है, फिर तो आपके फोन को दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। आप उसे फौरन बदल डालिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अब उसके ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट देगा नहीं। पर अगर आपका फोन विंडोज मोबाइल 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है तो आपके पास थोड़ा वक्त जरूर है, हाल फिलहाल सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, पर देर सवेर उसका हश्र वही होगा जो इस फोन का होना है। तो बेटर ये है कि अभी के अभी फौरन अपना फोन बदल डालिए। स्मार्टफोन कारोबार से हटने का माइक्रोसॉफ्ट की इमेज पर तो असर पड़ेगा, लेकिन कंपनी की सेहत पर उतना असर नहीं होगा। इसकी वजह है माइक्रोसॉफ्ट के 2 सबसे बड़े कमाऊ सॉफ्टवेयर, ऑफिस स्वीट और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी मार्केट लीडर हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के सर्फेस लैपटॉप्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो इस नुकसान की भरपाई करने में मदद करेंगे। अभिषेक तेलंग, जी मीडिया। तो अब आप में से कई लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि हमारे पास तो विंडोज फोन है, हम क्या करें, अपडेट भी नहीं मिलेगा, क्या फोन बदलने का वक्त आ गया है? वैसे बाजार में तो फोन्स की भरमार है, लेकिन कुछ ऐसे लॉयल्स हैं जो कि विंडोज फोन काफी पसंद करते हैं। अभिषेक तेलंग इस वक्त न्यूज रूम में, माफ कीजिए, स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, विंडोज फोन जिनके पास है वो अब ये सोच रहे हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद, भाई अब क्या करें अपने फोन का, तो बताइए अब जिनके पास विंडोज फोन उनके पास क्या ऑप्शन है? कुछ नहीं, बदल डालिए फोन को फौरन, पहली फुर्सत में। कई सेल्स चल रही हैं, ऑनलाइन भी मिल रही है, दुकानों में जाके आप खरीद सकते हैं। जीएसटी के बाद स्मार्टफोन्स की कीमतों में कमी आई है, खासकर एप्पल आईफोन जैसे जो फोन्स हैं उनमें भी कीमतों में काफी कमी आई है। तो कोई भी एंड्रॉइड या फिर आईफोन के ऊपर जाइए, क्योंकि ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 2 स्मार्टफोन्स इस तरीके के हैं कि जो चलते रहेंगे। क्योंकि अगर आप पूरे स्मार्टफोन यूनिवर्स का अगर आप वो देखें मार्केट शेयर, तो लगभग 80% मार्केट पर एंड्रॉइड का कब्जा है, बचे 16-17% पर आईफोन का कब्जा है, और बाकी जो उसमें से बच जाता है 2-3% उसी में ब्लैकबेरी, सिम्बियन और ये नोकिया के, माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज के फोन हैं उसी 2-3% में। अभिषेक, दैट्स व्हाई ये तभी मैं जानना चाह रही हूँ, इज इट एक्चुअली अ बिग डील विंडोज के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, कि उनका फोन यहाँ पर बंद होने जा रहा है? और एक्चुअली क्या उन पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जब अगर वो अपने ये फोन्स बंद करते हैं तो? देखिए, इमेज के ऊपर तो असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कोशिश की। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट से गलती जो हुई वो ये हुई कि उन्होंने बहुत लेट आए वो इस पूरे ही बिजनेस के अंदर। तब तक लोगों को, जो कंज्यूमर्स थे, उन्हें स्मार्टफोन की आदत दरअसल आईफोन और एंड्रॉइड के जितने भी फोन थे उन्होंने लगा दी थी। और दूसरी चीज, जो विंडोज फोन के सक्सेस ना हो पाने के पीछे एक जो बहुत बड़ा कारण था वो ये कि आजकल स्मार्टफोन की असली जान होती है एप्स, ऐप इकोसिस्टम। जो दुनिया भर के तमाम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स जो एप्स बनाते हैं, वो छोटे छोटे प्रोग्राम जो किसी भी स्मार्टफोन को स्मार्ट बनाते हैं। तो जब आईफोन के ऊपर करोड़ों एप्स उनके मार्केट प्लेस पे दिख रहे थे, जब एंड्रॉइड के ऊपर लगभग उतने ही एप्स दिख रहे थे, वहां पर विंडोज के ऊपर आपको एप्स देखने को नहीं मिलते थे। अब आप खुद सोचिए, 2010 में जब विंडोज फोन आया
तो इंस्टाग्राम जैसा ऐप जो कि हम सबकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, इंस्टाग्राम विंडोज मोबाइल के ऊपर कम से कम 2-3 साल बाद आया। मतलब जो लोग विंडोज यूज करते थे उन्हें इंस्टाग्राम का मजा कभी देखने को मिला ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन रही है माइक्रोसॉफ्ट के फेल होने का स्मार्टफोन बिजनेस पे। अब यहां पर आगे माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा? माइक्रोसॉफ्ट यहां पर उसके प्लान्स दरअसल ये हैं कि जो उसके दो सबसे बड़े कमाऊ रेवेन्यू जनरेटिंग जो उनके वो हैं उनका ऑफिस स्वीट और जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देखें पीसी मार्केट पर आप दूसरे लैपटॉप आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता हुआ दिखेगा। 97% मार्केट के ऊपर विंडोज का कब्जा है। सेम ऑफिस स्वीट के ऊपर भी है। फिर चाहे आप कभी भी कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये हम सबकी जीवन का हिस्सा है। यहां से उनको रेवेन्यू मिलता रहेगा। लेकिन बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट का फोकस अब हार्डवेयर के इसमें उस जगह पर है जहां पे सर्फेस प्रो जैसे जो उन्होंने लैपटॉप्स जो बनाए, जो टच भी हैं, जिन पे आप कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं अच्छे से और कंटेंट कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो उनका फोकस इस पे रहेगा। स्मार्टफोन के मामले में माइक्रोसॉफ्ट ने मान लिया कि हमसे ये चीज नहीं हो सकती है, तो उसके ऊपर बाकी उन्होंने एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया है कि आई थिंक मतलब उनके मामले में ये उनका डोमेन नहीं है। हाँ, और ये अच्छा फैसला है जहां पर वो एक्चुअली लीड करते हैं। क्योंकि देर सवेर माइक्रोसॉफ्ट को ये फैसला लेना ही था, क्योंकि उनके अच्छे दिनों में भी 2%, 3% से ज्यादा कभी भी मार्केट शेयर स्मार्टफोन के बिजनेस में माइक्रोसॉफ्ट का रहा नहीं। तो ऐसे में, और आज की तारीख में तो पॉइंट समथिंग है उनका मार्केट शेयर। तो ऐसे में इस चीज को कंटिन्यू करना, डेड वेट अपनी कंपनी के ऊपर डालना कोई मतलब नहीं है। फोन मार्केट पर कोई इसका असर पड़ेगा? क्योंकि अगर फोन मार्केट से एक फोन ही चला जाता है आने वाले टाइम में, नई एंट्री या नई पॉसिबिलिटीज, और यू थिंक कोई ज्यादा असर नहीं? कुछ थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो एक ऐप इकोसिस्टम जो एक होता था कि उसमें जो ऐप डेवलपर्स थे उनके लिए कमाई का एक और जरिया थोड़ा सा कम हो गया है। अब सिर्फ 2 बड़े प्लेयर उनको नजर में आएंगे, या तो एप्पल के लिए ऐप्स बनाओ या फिर आप गूगल के लिए ऐप्स बनाओ। पर ये दोनों प्लेयर्स इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं कि लगभग इन दोनों प्लेयर्स को मिला लें तो 95 to 97% मार्केट के ऊपर एप्पल और गूगल का कब्जा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक ठंडी हवा का झोंका था जो चला गया। अब दोबारा देखिए अब क्या होता है। लेकिन अभी कई लोग अभिषेक ये सोच रहे होंगे मेरे पास जो अब माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज फोन है जो अब उसका करें क्या। लेकिन किन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किनके पास अपडेट्स अभी भी आएंगे? देखिए, अगर आप विंडोज के लॉयल हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लॉयल हैं, और आपने अभी रिसेंटली हालांकि मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आखिरी माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज फोन आया था वो करीब 1.5-2 साल पहले आया था, लूमिया 950। तो अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया, 40-50 हजार रुपए का फोन था ये, तो उसमें तो अभी आपको विंडोज 10 पे चलता था, उस पे तो अपडेट मिलेंगे, पर देर सवेर आपको चेंज करना ही पड़ेगा अपना फोन। सो बिफोर हाउ मच टाइम की फोन चेंज करना चाहिए? इमीडिएट इफेक्ट अब अपडेट्स नहीं आएंगे? अगर 8.1 अगर आप यूज करते हैं तो फौरन आप चेंज कर लीजिए फोन जल्द से जल्द। लेकिन अगर विंडोज फोन 10 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हाँ, मैं मान सकता हूं करीब 1 से 1.5 साल आपके पास है। ऑलराइट, तो विंडोज फोन अब रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपडेट्स नहीं मिलेंगे। फिर भी लॉयल्स हैं तो वो शायद हो सकता है इस पर अफसोस जाहिर करें। लेकिन मार्केट में इतने सारे फोन्स की भरमार है, एंड्रॉइड, एप्पल से भरा हुआ है मार्केट, आपके लिए काफी ज्यादा ऑप्शंस लेकर आता है। थैंक यू सो मच अभिषेक तिलक हमसे बातचीत करने के लिए इस पूरी स्टोरी पर। तो ये आप आखिरी बार देख लीजिए इसको, क्योंकि अपडेट अब इस पर मिलने वाला नहीं है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं रेस्ट इन पीस विंडोज फोन, बट डेफिनेटली कई ऐसे फोन से जिन पर अपडेट मिलेगा, विंडोज 10 जिन पर है उन पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेकिन ऑप्शंस आपके पास ढेरों है। लेकिन ऑप्शंस की क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मोटोरोला की तरफ से ऑप्शंस आपके लिए सामने आ चुका है। भारत में मोटो E4 प्लस लॉन्च कर दिया गया है और इस फोन की कीमत 9,999 रुपए रखी गई है। ये सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही उपलब्ध है। मोटो E4 प्लस में पावरफुल 5000 mAh बैटरी दी गई है। फोन में 3GB रैम, 32GB स्टोरेज है। मोटो E4 प्लस का रियर साइड मेटल है और इसके फ्रंट में खासतौर पर होम बटन दिया गया है, जिसके नीचे एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। ये देखिए 3.5 mm का ऑडियो जैक है। मोटो E4 प्लस में वाटर रेपेलेंट नैनो कोटिंग दी गई है। ये फोन एंड्रॉइड 7.1.1 नोगट पर चलता है और इसमें 1.3 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर मीडियाटेक SoC प्रोसेसर भी दिया गया है। सो इन ढेरों खूबियों के लिए आपको 9,999 रुपए खर्च करने पड़ेंगे।